दोस्तों, आज हम एक ऐसे समय में खड़े हैं जब दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों ही बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रही थी। एक तरफ अमेरिका की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के विश्व टैरिफ को गैर कानूनी कहा है। साथ ही कहा है कि आप वो जो लोगों को डिपोर्ट कर रहे हो, ये भी बाबूजी कानून सम्मत नहीं। अब दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति है जो चीन, रूस और अमेरिका के बीच एक रस्सी पे चलने जैसे संतुलन को बनाने की जद्दोजहद है। कहानी सिर्फ अदालत कानून की नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन, कूटनीति और भारत के भविष्य की दिशा की भी है। तो आज इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो अमेरिकी कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के फास्ट ट्रैक डिपोर्टेशन की भी आलोचना की है और साफ कहा है कि यह अप्रवासियों के अधिकारों का हनन है। अब जज जो है उनका नाम जिया कॉब है, जो कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासियों को जिस तरह से गिरफ्तार करके बाहर निकालना शुरू किया है, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर हाल में अप्रवासियों को देश से बाहर करने पर ध्यान केंद्रित करना सही नहीं है। आपको याद होगा भारत के लोगों को किस तरह से ट्रंप ने हथकड़ियां लगाकर हवाई जहाज में भर के भेजा था। सरकार उस वक्त चेत जाती तो शायद ऑपरेशन सिंदूर का रंग भी और गहरा होता और आज भारत सरकार जो है वो नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी जी जैसे कार्यक्रमों में मित्रता के गीत गाने वाली स्थिति के बाद ऐसे ठिठकी भी खड़ी नहीं होती, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी जात दिखा चुके हैं। तो आज हम दो बड़े विषयों को जोड़ के देख रहे हैं। पहला, अमेरिका की अदालत का डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर बड़ा फैसला, और दूसरा, भारत की विदेश नीति पर ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन के जो समीकरण बदल रहे हैं उनका असर। तो बड़ी चीज ये है कि अमेरिका की अदालत और ट्रंप के टैरिफ्स पे अगर बात करें तो अमेरिका की फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ज्यादातर ग्लोबल टैरिफ्स को गैरकानूनी कहा है। और ये फैसला 11 में से 7 जजों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया, यानी 7-4 के बहुमत से फैसला आया। क्योंकि ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, यानी दुनिया के लगभग सभी देश पे 10% बेसलाइन टैरिफ, और चीन, मैक्सिको, कनाडा, भारत, ब्राजील जैसे देशों पर विशेष टैरिफ। अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह मनमाने तरीके से टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह कांग्रेस का मूल अधिकार है। कांग्रेस वहां का जो बड़ा, हमारे यहाँ संसद होती है उस तरह से। तो ट्रंप जो है वो IEEPA एक्ट है वहां पे, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, उसके तहत सही ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन अदालत ने कहा कि इस कानून में कहीं भी टैरिफ का उल्लेख नहीं है और राष्ट्रपति को सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रेट के समय कदम उठाने की अनुमति है। लेकिन टैरिफ्स और टैक्स की जो शक्ति है वो सिर्फ कांग्रेस के पास है। अब ट्रंप जो है अदालत के खिलाफ लिख रहे हैं ट्रूथ सोशल पे, और लिखे हैं कि अगर यह फैसला कायम रहा तो यह अमेरिका को तबाह कर देगा। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ्स हटने से अमेरिका फाइनेंशियल रूप से कमजोर होगा और उसे भारी नुकसान होगा। आपको याद होगा कि मई में कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने भी इन टैरिफ्स को गैरकानूनी कहा था, लेकिन अपील पर रोक लगती। अब फेडरल सर्किट कोर्ट ने जो दोहराया है बड़ा चौंकाने वाला है ट्रंप के लिए। हालांकि अदालत का यह फैसला 14 अक्टूबर तक तो प्रभावी नहीं होगा, यानी करीब 1.5 महीने, ताकि ट्रंप प्रशासन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट पहले से ही राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने की दिशा में सख्त रुख दिखा चुका है। और ट्रंप के वकीलों ने चेतावनी दी थी कि अगर टैरिफ हटाए गए तो अमेरिका में 1929 जैसी महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति आ सकती है। अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या ट्रंप मजबूरी के मारे टैक्स लगा रहे हैं? क्या अमेरिका एक डूबता जहाज है जिसके कप्तान के तौर पे अंतिम संघर्ष, जिसको हमारे यहाँ पे मृत घांगड़ा कहते हैं, करने की कोशिश, डूबते को तिनके का सहारा ट्रंप के लिए है? तमाम चीजें, इन सब के अपास्ट अगर अपन जाके देखें तो हालात हमारे यहाँ भी ठीक नहीं है। भारत की जो विदेश नीति है वो अब 2 नावों पे है। एक और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में साझेदारी है, बनाए रखना है। दूसरी ओर HCO जैसे मंचों पर चीन और रशिया, ब्रिक्स वगैरह जो है वो उनके साथ बैठ रही है। लेकिन संतुलन साधना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, 2 नावों की सवारी बड़ी मुश्किल है। तो ट्रंप ने भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदने पर लगातार ताना मारा, टैरिफ बढ़ाए, न केवल तेल बल्कि डिफेंस जो जरूरतें हैं उनको पूरी करने के लिए भी रूस से खरीदारी पे ट्रंप ने आरोप लगाए। ये वही ट्रंप है जो भारत को रणनीतिक साथी बताते थे। लेकिन अब भारत के सबसे बड़े खुलेआम आलोचक अगर कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान की यात्रा पे हैं। इसे व्यावहारिक कूटनीति के तौर पे देखा जा रहा है, यानी दुश्मनी की जगह व्यावहारिक बातचीत।
तो सवाल ये है कि चीन के साथ बातचीत क्यों? क्योंकि भारत आने वाले दशकों तक चीन को ही अपनी बड़ी रणनीतिक चुनौती मानकर चलेगा। चाहे अनबन हो या तनाव, संवाद के दरवाजे बंद नहीं हो सकते क्योंकि वो आपके पड़ोसी हैं। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद यहाँ रिश्ते जमे हुए थे, लेकिन आज जब अमेरिका और भारत के बीच ट्रंप की वजह से दूरी बन रही है, तो बीजिंग के साथ संवाद को एक कूटनीतिक बैकअप के तौर पे देखा जा रहा है। तो और चीन के राजदूत जो सू फियोंग हैं, उन्होंने अमेरिकी टैरिफ्स को बुली करार देते हुए कहा कि भारत से दोस्ताना रिश्ते रखने चाहिए। तो चीनी विदेश मंत्री वांग यी का जो बयान आया था कि पड़ोसी एक दूसरे को साझेदार माने, खतरा नहीं। अब चूंकि एक और देश की चर्चा करनी बहुत समीचीन बनती है, जिसका नाम रूस है, क्योंकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा अब भी रूस पर टिकी हुई है। डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल भारत के लिए एक लाइफलाइन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया मॉस्को यात्रा ने दिखाया कि भारत रूस के साथ रिश्ता गर्म बनाए रखना चाहता है, भले ही पश्चिमी प्रतिबंध लागू हो। और विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि भारत रूस से रिश्ता बनाए रखना चाहता है ताकि रूस और चीन की नजदीकी और नहीं बढ़े। ये अमेरिका के साथ तनाव के बीच भारत अकेला अगर पड़ गया, तो भारत की मुश्किल जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमिक ताकत है, आर्थिक ताकत है, वो 4 ट्रिलियन है, दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी। परंतु यह दूसरी सबसे बड़ी चाइना यानी कि 18 ट्रिलियन और अमेरिका यानी 30 ट्रिलियन के मुकाबले बहुत कम है। फौजी ताकत के मामले में भारत अब भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है और यहाँ स्वदेशी हथियार सीमित हैं, यानी महत्वाकांक्षा बड़ी है लेकिन संसाधन सीमित हैं। तो विशेषज्ञ ये कहते हैं कि भारत की जो रणनीति है मल्टीपोलर, गुटनिरपेक्ष नीति, अलग अलग पोल्स पे, वो उसे असुरक्षित बनाती है। अब अमेरिकी जो सलाहकार है उसे अमेरिका के साथ विशेष साझेदारी की बात कहते हैं। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि आप पड़ोसियों से ही रिश्ते सुधारो। तो पड़ोसियों से रिश्ते खराब है तो गांव वाले आके कैसा आपका रायता ठीक करेंगे? क्योंकि बड़ी चीज ये है कि अ, भारत क्या अब टाइम बाई करेगा, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो भारत के पक्ष में नहीं। चीन के साथ रिश्ता टिकाऊ होगा या काम चलाऊ? रूस रूस पर आंशिक भरोसा करना है या अमेरिका से झटके सहते हुए आगे बढ़ना है? तमाम चीजें हैं, क्योंकि भारत के पास विकल्प सीमित है और असल रणनीति यही है कि तूफान को झेल लो और इंतजार करो कि हालात कब बदले। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। एक और अमेरिका के अंदरूनी विवाद से ट्रंप की ताकत घट रही है और उसके टैरिफ अदालत में टिकते नहीं दिख रहे हैं। दूसरी ओर भारत को मजबूरन एक संतुलनकारी विदेश नीति अपनानी पड़ रही है, जहां न अमेरिका को नाराज किया जा सकता है, न रूस को छोड़ा जा सकता है और न ही चीन से बात किए बिना गुजारा हो सकता है। ये एक लंबी शतरंज की बाजी है जिसमें भारत को धैर्य, समझदारी और राजनीतिक लचीलापन दिखाना ही होगा। तो जब महाशक्तियां आपस में भिड़ रही हो, तो असली परीक्षा उन देशों की होती है जिन्हें इन टकरावों के बीच अपनी राह बनानी पड़ती है। भारत आज उसी परीक्षा से गुजर रहा है। सवाल है कि क्या भारत रणनीतिक धैर्य और चतुराई से इस तूफान को झेल पाएगा? आने वाला वक्त आप इसका जवाब देगा, लेकिन कमेंट में जवाब आप ही लिखिए कि आप क्या सोचते हैं अपने देश को लेके, हमारी विदेश नीति को लेके। और थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।